राम। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज का देह का जन्म संवत 1783 में गुरुवार दिन था। हमारे ईस्वी सन के हिसाब से 4/4/1726 में महाराज के शरीर का जन्म हुआ। महाराज की परम आत्मा उस मृत शरीर में प्रवेश किया है। जिस शरीर में गुरु महाराज की आत्मा ने प्रवेश किया, वो शरीर उसी नाम से उनको आगे जाना गया। जब गुरु महाराज छोटे थे तब उनकी हासली, आप समझते क्या हासली? कुसुमबेन समझते क्या? ऐसा बच्चा होता है, ये ऊपर आ जाता है और फिर उसको मालिश बिलिश करके बराबर बिठाते हैं, तब सो जाता है। तो ऐसे ही उस छोटे बच्चे का ये बार बार ये हासली निकलती थी। और गांव में एक बूढ़ी मालम थी बिराही में, और वो बूढ़ी मालम आके छोटे बच्चे को गोद में लेके तेल बिल से उसकी मालिश करके ऐसे जगह पे बिठा देती थी। ऐसे कई दिनों से चल रहा था। एक दिन वो मालन, बूढ़ी मालन कहीं गांव चली गई और ऐसे में वो प्रसंग आया, गुरु महाराज रोने लगे। तब तो उस शरीर में प्रवेश नहीं हुआ था, मगर अभी उस शरीर के लिए हम गुरु महाराज ही कहेंगे। फिर गुरु महाराज की माता जी ने जैसी वो बूढ़ी मालन करती थी वैसा करने का प्रयास किया, गोद में लिटा के। तो ऐसी यहाँ की कोई नस दब गई। नस समझते हो? उससे वो शरीर में की आत्मा निकल गई, मृत हो गई। थोड़ी देर बाद में उसमें सदगुरु सुखराम जी महाराज की पवित्र आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। बच्चों में हलचल दिखाई पड़ी और फिर वही आगे अनंत जीवों का उद्धारण करने वाले सदगुरु सुखराम जी महाराज, ये नाम से हम उनको जानते हैं। जितनी भी महिमा उनकी की जाए उतनी कम है। संत सुख राम जी घर द्विज के जन्मिया, वेदगत छाड़ निज नाम धाया। संत सुखराम जी घर द्विज के जन्मिया। द्विज नाम ब्राह्मण परिवार में उस शरीर का जन्म हुआ। वेदगत छाड़ निज नाम धाया। स्वाभाविक है, ब्राह्मण परिवार में रहने से वेदों का ज्ञान अवगत था। वेदों में जो बताए वो कर्मकांड न करते हुए गुरु महाराज ने निज नाम की भक्ति करी। निज नाम क्या है? निज नाम ही सत्शब्द है, निज नाम ही निरंतर है, निज नाम ही कुदरत कला है। मैंने बताया था वाकला में, निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोज गतनाय पावे। निज नाम का वर्णन मुखारबिंद से नहीं कर सकते, ज्ञान से ही उसको प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो केवल मेहर से ही प्राप्त होती है। वैसे सत्ताधारी सदगुरु मिले, उनकी दिल की मेहर हुई, तभी वो प्रगटेगा।
वेदगत छाड़ निज नाम धाया, धाया नाम धारण किया, सांसों सांस में भजन सुमिरन किया। भगत के काज भगवान मुझ भेजिया, हंस चेतावन काज आया। भगत के काज, भक्ति करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे भेजा, परमात्मा ने मुझे भेजा। हंस चेतावन काज आया, काज नाम कार्य। कौन सा कार्य करने के लिए गुरु महाराज आए? हंसों को चेताने के लिए, हंसों को जगाने के लिए, हंसों को काल के मुख से बाहर निकालने के लिए गुरु महाराज आए। ब्रह्म दरबार सु मोय परवानगी, आन बे बात सुनाय देव। ये जो अनुभव ज्ञान मैं जगत के लिए जो मैं दे रहा हूं, ये मुझे ब्रह्म के दरबार से, परमात्मा के दरबार से ये आदेश हुआ, ये परमिशन मिली कि मैं जगत में जाके ये अनभय ज्ञान, अनभय नाम निर्भय ज्ञान, जिसको डर नहीं है, भय नहीं है। जुग में जीव कोई आन कर भेट सी, काल का मुंह कसु काढ़ लेऊं। क्या कह रहे गुरु महाराज? अब ये जीव के हाथ में है। अगर जीव शरण में नहीं आना चाहता तो कैसे काल के मुख से निकालेंगे? अगर काल के मुख से निकलना है, अगर अमर होना है, अगर ऐसा लगे कि हमें बार बार जन्म नहीं लेना है, बार बार मृत्यु हमारी नहीं होनी चाहिए और हमेशा के लिए अमर होना है, इसी को कहते हैं काल के मुख से बाहर निकलना। हम सब काल के मुख में हैं। हम क्या, तीन लोक में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी या कई प्रकार के प्राणी हैं, ये सब काल के मुख में है। काल का ये आहार है, काल सबको खा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, मगर हम धीरे 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 मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर जीव चाहे तो सदगुरु के शरण में जाके काल के मुख से हमेशा के लिए निकल सकता है, अमर हो सकता है, मगर उसके लिए किसी संत के शरण में जाना पड़ेगा। जुग में जीव कोई आन कर भेट सी, काल का मुख सु काढ़ ले। मैं काल के मुख से जीव को निकाल सकता हूँ, मेरे में वो पावर है, गुरु महाराज कह रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये तो बात तब की है, कब की? क्यों विनोद भाई? ये तो गुरु महाराज जब थे, ये तो अपने बारे में कह रहे हैं ना। अब गुरु महाराज तो नहीं रहे, तो अब क्या करना पड़ेगा जीव को? अब कैसे काल के मुख से बाहर निकले? राम नाम, राम नाम, बिल्कुल करेक्ट। अब ये जो सत्ता है गुरु महाराज की, ये सत्ता एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, सत्ता अभी गई नहीं है। जो जो सांस में प्रेम से भजन सुमिरन करते हैं, उनके भीतर में ये कुदरत कला जगती है। अब कुदरत कला जगते ही हमारा काम पूरा नहीं हुआ, कोई उसके भी आगे एक एक कमल को पार करते करते बहुत आगे तक गए। ये तीन लोग की हद है यहाँ त्रिकुटी के नीचे।
कोई ब्रह्मलोक तक गया है, कोई त्रिकुटी तक है, कोई पार भी पहुंच गया है। तो ऐसे संतों के भीतर में ये सत्ता विद्यमान रहती है। तो अब गुरु महाराज नहीं है, अब किसके शरण में जाए, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने अपनी वाणी में ये प्रमाण दिया है। सुन सुन मेरो ज्ञान रे, की जो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़री जो हार। क्या कह रहे महाराज? सुन सुन मेरो ज्ञान रे। अब आपको ये जो महापुरुष की वाणी जी है, जिसको हम अपनी ज्ञान से ज्यादा मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, ये कोई हमारे लिए कागज नहीं है, एक कोई पुस्तक, एक कोई किताब नहीं है, ये स्वयं गुरु महाराज इसमें ज्ञान रूप में विद्यमान है। तो अब अगर वो कुदरत कला जगानी है, मान लो आपको सदगुरु नहीं मिले, फिर आप क्या करोगे? आपको ये सत्संग सुननी पड़ेगी, वाणी पढ़नी पड़ेगी, वाणी सुननी पड़ेगी। पढ़नते सुननते सिखनते परम धाम पावनते सही। पढ़कर या सुनकर, जिसको पढ़कर समझ सकते हैं वो पढ़कर समझे, जिसको सुनकर समझना है वो सुनकर समझे। पढ़ने सुनने के बाद सीखना है, क्या सीखना है? तो भजन सुमिरन कैसे करें, भजन का भेद इसमें से लेना है और उस भेद से भजन करते रहना है। तो परम धाम में जरूर पहुंचेंगे, ये गुरु महाराज के वचन है। तो अभी अगर ऐसे सतगुरु नहीं मिले हैं तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये शब्द कैसे जगेगा, कैसे हमारी भीतर की यात्रा पूरी होगी, कैसे हम काल के मुख से बाहर निकलेंगे, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपके अंदर तड़प चाहिए। आप प्रेम से इस सांसों सांस में राम राम सुमिरन करते रहो। गुरु महाराज की गेबाऊ मेहर होगी। गेबाऊ नाम गुप्त, पता नहीं चलता, मेहर होती है जब होने के बाद पता चलती है, मगर कैसे हुई ये कोई कह नहीं सकते। गुरु महाराज कहते हैं कि सुनो एक मेर हमारी अगाध, देऊं मेरो नाम मिलाऊं साथ। बहुत ध्यान से महाराज के वचनों को सुनो। सुनो एक मेर हमारी अगाध। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरी अगाध मेहर है, और वो मेहर के बारे में सुनो। देऊं मेरो नाम, मेरो नाम का मतलब क्या? मुझ तक पहुंचाने वाला नाम, जिसको हम नेंचर कहते हैं, कुदरत कला कहते हैं, सत्सबद कहते हैं। देऊं मेरो नाम मिलाऊं साध। साध नाम संत, वो संतों को भी मैं आपको मिलाता हूं, और उस संत के माध्यम से मेरा नाम भी आपके घट में प्रकट करा देता हूं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मगर केवल आपके अंदर तड़प चाहिए, आपके अंदर वो भाव चाहिए, वो प्रेम चाहिए। आप जाना ही नहीं चाहते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। तो बड़ा आसान उपाय है, संतों को
ढूंढ नहीं सकते, संतों की पहचान नहीं कर सकते। भगतमाल में ये कथा आती है कि एक भक्त परमात्मा का भजन सुमिरन कर रहा था। अब समय आने पर आकाशवाणी हुई, परमात्मा ने कहा, मांगो बेटा क्या चाहते हो। तो उसने कहा, मांगना नहीं है, मुझे तो आपको देखना है, आप दिखते कैसे हो। परमात्मा ने कहा, क्या फायदा मुझे देख के, मुझे देखने के बजाय मुझसे कुछ मांगो जिससे आपका भला हो जाए। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो आपको देखना ही है। तो परमात्मा ने कहा, मुझे पहचानोगे कैसे, मैं तो हर रूप में हूं, सबके घट में हूं मैं। ये सभी जितने शरीर है वो सब मेरे ही है, उन सब में मैं रम रहा हूं। तो ऐसे कई शरीर है, तो इसमें मुझे तुम पहचानोगे कैसे। उसने कहा, भगवान यही तो कृपा करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा इशारा देना पड़ेगा, आपको मुझे थोड़ा उसका क्या कहते, इशारा ही कहते ना, इशारा समझते हो। हाँ। कुछ न कुछ आपको बताना पड़ेगा कि आप किस रूप में आ रहे हो, या किस गांव में कितने बजे कहाँ मिलोगे, ये तो बताना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, रूप का तो मैं बता नहीं सकता, मैं तो हर रूप में हूं, मगर ये बात जरूर है कि जिस दिन आपके यहाँ एक भंडारा होगा, वो समय आएगा, और वो भंडारा में सबसे पहले भोजन करने के लिए मैं ही आऊंगा। पहचान सकते हो तो पहचान लो। जो सबसे पहले भोजन करने के लिए आएगा वो मैं हूं, और मेरा दर्शन तुम कर लेना। ऐसे कह के भगवान चले गए। अब वो समय भी आया, कुछ दिनों के बाद ऐसा संयोग हुआ कि उसके घर में कोई भोजन प्रसाद का आयोजन हुआ, भंडारा हुआ, भोजन प्रसाद बन गया और सारी तैयारी हो गई, और बाहर खड़ा रह के ये परमात्मा की राह देख रहा कि परमात्मा ने तो कहा है कि आज ही आएंगे, और सबसे पहले भोजन के लिए वो कहेंगे। तो बाकी गांव वाले सभी वहां खड़े थे, किस रूप में आएंगे, किस रूप में, ये नहीं पहचान सकते, मगर जो भी कोई आएगा भोजन करने के लिए वही भगवान है, और फिर सब उसके दर्शन करेंगे। अब परमात्मा के इंतजार में खड़े थे। धीरे धीरे घड़ी बराबर वो समय पर जा रही थी। अब उतने में एक बुढ़िया आई, 80-85 वर्ष की बुढ़िया, वस्त्र फटे हुए, आंखें अंदर गई, पेट अंदर धसा हुआ, जैसे कि अब कुछ दिनों के बाद वो मर जाए। आके भीख का कटोरा लेके कहने लगी, मैंने कितने तो भी दिनों से भोजन नहीं किया है, मुझे भोजन दो, बहुत भूख लगी है। अब ये भगत ने उसको डांट दिया, चल हटो बुढ़िया, हम इंतजार कर रहे हैं भगवान का, वो आने वाले हैं, उनका जिम्ना हो जाए फिर आपको हम देंगे, अभी यहाँ से तुम हटो। जितना हटाते उतने वो वापस आती। फिर आखिर में उसको डांट के भगा दिया। बुढ़िया चली गई। ये इंतजार करते करते रह गए, न कोई भगवान आया, न किसी का दर्शन हुआ। फिर जाके भगत बैठा भजन में,
भजन होने के बाद आकाशवाणी हुई, भगवान आप भी झूठे हो, आपने तो कहा था कि भोजन करने के लिए आऊंगा, आप तो आए नहीं, हमने तो इंतजार किया। भगवान ने कहा मैं आया था, 2-2 3-3 बार मैं आया था, मगर आपने मुझे खिलाया नहीं भोजन। कब आए? हम तो सारा गांव आपका इंतजार में वहां खड़े थे। तो याद करो उस बुढ़िया को जो बार बार आपको भोजन प्रसाद के लिए प्रार्थना कर रही थी, आप उसको धिक्कारते थे। क्या वो बुढ़िया तुम ही थे? मैंने तो कहा था कि मैं आऊंगा तो भी आप मुझे पहचानोगे नहीं। तो कहने का मतलब संत की पहचान हमारे जैसे साधारण नहीं कर सकते। भगवान को पहचानना संत को पहचानने के बराबर है। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जुग में जीव कोई आन कर भेंट सी, काल का मुकसु काढ़ ले, ताही में फेर तिल मात मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीस मारे, दास सुख राम हर हुकुम सुहाविया, शरण के जीव को राम तारे। क्या कह रहे गुरु महाराज? ताई में फेर तिल मात मत जान जो, तिल यानी तिली समझते ना, तिल मात्र उसमें तुम संशय मत करना कि गुरु महाराज हमको नहीं तारेंगे। जो जीव सदगुरु के शरण में आया वो काल के मुख से बच गया। इसमें तिल मात्र भी आप शंका मत करो। गुरु महाराज का एक भजन है, तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा, ईण भव सागर के माय पार उतारेगा। तेती कहने क्या? तेती किसको कहते? निश्चित 100% तारेगा, तेतीक सतगुरु तारेगा, इसमें शंका ही नहीं। सदगुरु के शरण में आया हुआ जीव कभी डूबेगा नहीं। सतगुरु शरणे आए के हो, डूब्यो सुन्यो हन कोय। यानी आज तक किसी ने सुना क्या कि जो जीव सतगुरु के शरण में आ गया वो भवसागर में डूब गया? ऐसा हुआ ही नहीं, न पहले हुआ, न अब होगा, न आगे होगा। इस बात के लिए गुरु महाराज ने जोर दिया है, सूर पीछम दिस उगवे हो, गंग उलट फिर जाय, तोई मारा सतगुरु तारसी हो, सोय भरोसो मोय, सतगुरु तारेगा। देखो गुरु महाराज ने बहुत बड़ी बात कही। सूरज निकलता कहां से? पूरब से। और डूबता कहां? ये हमारा पूर्व है, ये है पश्चिम। अब गुरु महाराज ये कह रहे हैं, ये तो हमेशा से होता रहा है, पूरब से निकलना, पश्चिम में जाके उसका अस्त हो जाना। मगर ये अनहोनी हो सकती है। क्या हो सकती है? पश्चिम से सूर्य निकलेगा और पूरब की तरफ उसका अस्त होगा। वैसे तो ये भी होना नामुमकिन है, मगर कभी कभार ऐसा हो सकता है।
मगर ये कभी नहीं हो सकता कि सदगुरु के शरण में आया हुआ ये जीव वो भवसागर में डूब गया। ये असंभव है। गंगा उलट फिर सकती है, गंगा पलट सकती है, उसकी धारा वापस जा सकती है, मगर ये कभी नहीं हो सकता कि गुरु महाराज के शरण में जो आया वो डूब गया। तो ताही में पैर तिलमात मत जान जो राम गुरुदेव जी शीश मारे। किसके भरोसे महाराज कह रहे बात? परमात्मा के भरोसे, राम जी के भरोसे। राम जी मेरे शीश पे विराजमान है, उनकी कृपा बरस रही है और उनकी कृपा से ही ये जीवों का उद्धार मैं कर रहा हूं। क्योंकि गुरु महाराज ने कोई बात अपने ऊपर नहीं ली। दास सुखराम हर हुकुम सु आविया, ये दास शब्द में ही सब कुछ आ गया। दास का मतलब मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं तो सेवक हूं, मैं तो चाकर हूं उस मालिक का। उनकी हुकुम से मैं आया और शरण का जीव को राम तारे। मैं तारता हूं ऐसा कहा क्या महाराज ने? नहीं, राम जी तार रहे। शरण में जो आए ना पाना पड़ेगा उसको सदगुरु के शरण में तारने वाला बैठा है वो। वास्तव में यही संतों का बड़प्पन रहता है के बरसतिया से लागते चेत मास गुरुआ तित नवमी पक चाननो सुख प्रगट्या संसार। सुख प्रगट्या संसार समंत सतरा के माई। जमघर उपजो सोग नरागर बटे बधाई। 1873 पौता मोक दुआ बरसतिया से लागते चेत मास गुरुआ। बरसतिया से लागते चेत मास गुरुवार। तिथ नवमी पक्षान, नवमी की तिथि थी और संवत 1783 संवत और इसी सन में फर्क है, लगभग 50-55 साल का फासला है। तो यहाँ संवत की बात आई है। 1783 संवत नवमी ये तिथि थी और चैत मास यानी चैत्र महीना था, गुरुवार दिन था और सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरीर इस जगत में आया, उसका जन्म हुआ। सुख जन्म्या संसार समंत 17 के माई। जमघर उपजो शोक। शोक किसको कहते हैं? बता सकते हो? शोक क्या? दुख। दुख तो कई बार आता है लोगों को, हर समय समय पे दुख आता है, प्रसन्न हो रहा। शोक एक विशेष प्रकार का दुख है। जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के दुख को कहते हैं शोक। और बाकी संसार में तो दुख होता ही है, मगर वो दुख सबसे अलग है। सबसे ज्यादा पीड़ा होती है जब किसी की मृत्यु होती है। मृत्युपरांत जो दुख होता है उसको कहते हैं शोक। अब ये शोक कहाँ उपजा? ये शोक उपजा यमराज के घर में। क्यों उपजा? कि यमराज के मुख से जीव को छुड़ाने वाला मृत्यु लोक में उसके शरीर का जन्म हो चुका था। जमघर उपजा शोक। वहां तो मृत्यु जैसी एक सन्नाटा छा गया,
और नरागर बटे बताई। यानी भक्ति करने वाले जो हंस है, ऐसे सबके घट में आनंद आने लगा कि अब हमको इस काल के मुख से बाहर निकालने वाला आ गया, उसने जन्म ले लिया। 1873 पूता मोक द्वार, 18 से 73 संवत में गुरु महाराज का मोक्ष हुआ। अब 1783 1873, तो गुरु महाराज का शरीर कितने बरस रहा? मैं पूछ रहा हूं आपको सबको। 90 साल। गुरु महाराज का पूरा जीवन 90 साल का रहा। 90 साल के खत्म होते ही 10वें द्वार के बाहर गुरु महाराज का शरीर से वो चेतन बाहर निकल गया, प्राण उनके बाहर निकल गए, और फिर दोबारा जो 10वें द्वार फोड़ के जाता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार